Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a poem, The Wild Swans at Coole by W.B. Yeats. So W.B. Yeats is an Irish poet and he was born in 13th June 1865 and he died on 28th January 1939. This particular poem, The Wild Swans at Coole, was published in 1917. This is a 30 lines poem divided into 5 sestet. And the rhyme scheme is A, B, C, D, D, D. And what is the theme of this poem? जो theme है इस poem का वो है nature, time and aging. So poet ने इस poem में nature के बारे में discuss किया है, time के बारे में discuss किया है और aging के बारे में discuss किया है. So let's start the poem. The trees are in their autumn beauty. The woodland paths are dry. So the trees are in their autumn beauty मतलब ये जो season है, this particular season is autumn season. पोएट कहना चाहते हैं कि ये ऑटम सीजन है एंड ही इज टेलिंग अबाउट द सराउंडिंग्स. ऑटम सीजन में सराउंडिंग्स जो है वो प्लेस जो है वो कैसा है. दिस इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड दिस इज़ ऑटम सीजन एंड द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई. जो वुडलैंड है, जो फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट के रास्ते हैं वो ड्राई हैं. जो वो फॉरेस्ट के जो पाथ्स होते हैं, जो रास्ते छोटे छोटे जहाँ से लोग चल के जाते हैं वो ड्राई है अभी. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. So this is October month. पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अक्टूबर का महीना है एंड जो शाम को जो स्काई में मून बहुत शाइन कर रहा है, स्टार्स जो हैं वो शाइन कर रहे हैं. और मिरर्स अ स्टिल स्काई मीन्स एवरी टाइम देयर इज़ लाइट. जो नीचे है एक लेक है और उस लेक में जितनी बार जो चांद की जो रोशनी है जो पानी में पड़ रही है तो वो बहुत सुंदर से वो शाइन हो रहा है, उसमें एक चमक आ रही है. एंड यू कैन सी द रिफ्लेक्शन इन दैट वाटर एंड द प्लेस इज़ वेरी सूदिंग एंड काम. वो प्लेस को देख के पोएट को बहुत अच्छा फील हो रहा है. Upon the brimming waters among the stones are 9 and 50 swans. तो उस जगह में, उस लेक में क्या है, वहाँ पे एक छोटा सा लेक है जो साइड साइड में पत्थर हैं. वहाँ पे वो लेक बहुत खूबसूरत है वो लेक. और उस लेक में क्या है, 9 and 50 swans मीन्स देर आर 59 swans. उस लेक में जहाँ पे वो खूबसूरत जगह है, जहाँ पे पोएट जहाँ पे हैं खड़े हैं, जहाँ पे वहाँ पे एक लेक है और उस लेक में 59 स्वैन्स हैं. पोएट को वहाँ पे दिख रहे हैं वो 59 स्वैन्स. The 19th autumn has came upon me since I first made my count. So the 19th autumn has passed upon me means पोएट यहाँ पे कह रहे हैं 19 years has passed. वो कह रहे हैं 19 years पास हो चुके हैं. Since I first made my count. तो since I first made my count का मतलब है when for the first time I counted the swans. तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम काउंट किया था, स्वैन्स को देखा था और काउंट किया था, तब तक 19 ईयर्स पास हो चुके हैं. मीन्स द फर्स्ट टाइम उन्होंने जब स्वैन्स देखा था जब 19 ईयर्स पहले जब वो छोटे थे. I saw before I had well finished and suddenly mount and scatter wheeling in great broken rings upon their clamorous wings. यहाँ पे clamorous का मतलब है जो noisy. तो ये 3 जो sentences है इसका मतलब क्या है. I saw before I had well finished and suddenly mount मतलब ये 3 लाइन्स का मीनिंग है कि वो खड़े होके उन स्वैन्स को देख रहे थे. उनका देखना कंप्लीट नहीं हुआ था. वो देख के बस वहाँ पे खड़े होके वो स्वैन्स को ऑब्जर्व कर रहे थे. वो वहाँ पे स्वैन्स को देख रहे थे. वो स्वैन्स उन्हें बहुत प्यारे लग रहे थे. उनका देखना ख़त्म भी नहीं हुआ था. और वो स्वैन्स ने क्या किया, वो सारे स्वैन्स जो उन्होंने सर्कल बनाया हुआ था वो सर्कल तोड़ के सारे स्वैन्स स्काई में उड़ गए. क्लैमरस विंग्स मीन्स नॉइजी विंग्स. और जब उन्होंने फ्लैटर किया और वो स्काई में उड़ने लगे सारे स्वैन्स, उनके विंग्स जो हैं उससे एक आवाज़ आई. जो फ्लैटर करते हैं, जब वो फ्लिप करते हैं अपने विंग्स को, एक आवाज़ आती है. तो इसे बोला गया है क्लैमरस विंग्स. तो ये सारे अपने विंग्स को फ्लटर करते हुए वो सारे स्काई में उड़ गए. पोएट ने उन स्वैन्स को एडमायर करना ख़त्म ही नहीं हुआ था. वो देखना चाहते थे उन स्वैन्स को, पर वो इससे पहले कि और देखना चाहते थे वो सारे विंग्स जो फड़फड़ा के वो ऊपर उड़ गए. जो सारे स्वैन्स थे वो उड़ गए. आई वॉज लुकिंग एट देम when they just flew away the sky. He was just looking at them मतलब उनका देखना, वो मन भर के उन स्वैन्स को देखना चाहते थे, लेकिन वो स्वैन्स वहाँ से उड़ गए. I have looked upon those brilliant creatures and now my heart is sore. So वो कह रहे हैं मैं
उन क्रीचर्स को देखता हूँ और एंड आई हैव अ हार्ट एक, और फिर उनका हार्ट एक कर रहा था. ऑल चेंज सिंस आई हियरिंग एट ट्विलाइट एट द फर्स्ट टाइम एट द शोर. सो फर्स्ट टाइम आई हैड स्टैंडिंग ऑन दिस शोर. तो वो कह रहे हैं यहाँ पे मैं पहली बार खड़ा हुआ हूँ. द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड trod with a lighter thread. The beats of the wings above my head. तो वो कह रहे हैं जब वो स्वैंस उड़ के गए तो उनके सर के ऊपर वो स्वैंस उड़ गए, और जो उनका जो विंग्स जो फ्लैटर कर रहा था वो बेल बीट्स की तरह वो पोएट को सुनाई दे रहा था, जैसे उनके सर के ऊपर कोई बीट बजा रहा हो, कोई जैसे बजा रहा हो. वो स्वैंस जब उनके ऊपर उड़े तो उनको वैसे महसूस हुआ. trod with a lighter thread. तो वो कह रहे हैं आई वॉक स्लोली एंड आई रिटर्न बैक. ट्रॉड मतलब वो धीरे धीरे चल के गए वहाँ से और वो रिटर्न होकर वापस आए. अनवियर्ड स्टिल लवर बाय लवर दे पैडल इन द कोल्ड. सो यहाँ पे वो बोलना चाहते हैं टिल नाउ दे आर नॉट टायर्ड. जो स्वैंस हैं वो लेक में वो आराम से वो अपना स्विम कर रहे हैं और अभी तक वो थके नहीं हैं. लवर बाय लवर मीन्स जो स्वैंस हैं वहाँ पे वो पैर में वहाँ पे स्विम कर रहे हैं वहाँ पे. दीज लव बर्ड्स दे पैडल इन द कोल्ड और इन द स्काई. जो ये लव बर्ड्स हैं, जो स्वैंस के जो दो पैर बन के ये जो स्विम करते हैं वहाँ पे, ये या तो पानी में स्विम करते हैं या तो स्काई में जाके वो उड़ते रहते हैं. कंपेनिएबल स्ट्रीम्स और क्लाइम द एयर देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड. तो ये जो स्वैंस हैं ये हमेशा कंपनी में रहते हैं, ये दो कंपनी में रहते हैं और इनको बड़ा अच्छा लगता है. ऑल्दो दीज स्वैंस आर ओल्ड, वो थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, पर इनका हार्ट जो है अभी भी जवान है और वो अभी भी फिर भी अपने लाइफ को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं. वो देखना चाहते हैं कि वो और कहाँ घूम सकते हैं और कौन सा लेक है जहाँ पे वो और स्विम कर सकते हैं और वो अपना लाइफ फुल इंजॉय करते हैं. अभी उनका बॉडी थोड़ा वीक हो रहा है लेकिन उनके हार्ट्स जो हैं वो अभी भी यंग है एंड दे वांट टू एक्सप्लोर मोर. पैशन और कॉन्क्वेस्ट वैंडर वेयर दे विल अटेंड अपॉन देम स्टिल. देयर लाइफ इस दोनों का लाइन का मतलब है देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ एनर्जी, पैशनेट एंड फुल ऑफ लव. उनकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ एनर्जेटिक है, वो पैशनेट हैं एंड दे आर फुल ऑफ लव. उनके लाइफ में लव की कोई कमी नहीं है. एंड कांट गो वेयर दे वॉन्ट एंड, और वो जहाँ भी जाना चाहें वो जा सकते हैं. उनमें अभी इतनी पैशन बची है. एंड दे आर वेरी लविंग बर्ड्स. बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर मिस्टीरियस ब्यूटिफुल. बट नाउ दे आर स्विमिंग इन द लेक. और अभी जो हैं वो उस लेक में स्विम कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ जो है उनको कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं है कि आगे क्या होगा और वो कहाँ जाएंगे. वो लाइफ में कोई चीज़ का भी प्रेशर नहीं लेते. वो अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करना चाहते हैं. जहाँ पे अच्छा पानी मिले वो पानी में स्विम करते हैं, अपना खाना खाते हैं एंड दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ. Among what rusts will they build? By what lake, edge or pool? Where they will. तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं अगले नेक्स्ट डे ये स्वैंस कहाँ होंगे पता नहीं है. ये हमेशा एक पर्टिकुलर वन लेक में नहीं रहते, वो अपने प्लेस चेंज करते रहते हैं. तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं वेयर दे विल बिल्ड देयर न्यू हाउस. वो अपना नया घर कहाँ बनाएंगे ये पता नहीं है, ये वो उड़ के कहीं और चले जाएंगे. डिलाइट्स मैन आइज़. तो डिलाइट्स मैन आइज़ मतलब जो भी जितने ह्यूमन बींग्स हैं जब ये स्वैंस को देखते हैं उनकी आँखों को बड़ा अच्छा लगता है. ये जो स्वैंस हैं उनको स्वैंस को देख के हमारी बहुत आनंद मिलता है हमारी आंखों को कि वो पानी में कितना स्मूथली वो स्विम करते हैं, बड़े आराम से वो पानी में स्विम करते रहते हैं. और हम जब देखते हैं इन स्वैंस को तो कितना सुंदर लगता है, वो नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है. व्हेन आई वेक अप सम डे टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे. तो पोएट ये लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि जब मैं एक दिन अपनी आंखें खोलूँगा और देखूँगा कि ये स्वैंस यहाँ पे नहीं हैं, पता नहीं वो कहाँ उड़ के चले गए होंगे और एक दूसरे जगह में वहाँ पे रह रहे होंगे. एंड टू विच पीपल दे विल गिव. तो और वो कहाँ पे चले गए होंगे, दे मस्ट हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस. वो एक नए जगह में चले गए होंगे, वहाँ पे वो स्विम कर रहे होंगे और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे.
तो पोएट यहीं पे कहना चाहते हैं कि मैं जब उठूँगा एक दिन, मैं देखूँगा कि ये स्वैन्स तो यहाँ पे है ही नहीं, वो कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। एंड द थीम, जो थीम है इस पोएम का, वो ये है कि द पोएट वांट्स टू से अबाउट द नेचर, टाइम और एजिंग। जो इस टाइम पे स्वैन्स यहाँ पे हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं, पर वक्त के साथ साथ वो स्वैन्स जो हैं वो कभी छोटे छोटे स्वैन्स थे, बट नाउ दे आर ग्रोइंग अप, वो बूढ़े भी हो रहे हैं। पर बूढ़े होने के साथ साथ उनकी जो लाइफ की जो वो जर्नी है वो ख़त्म नहीं हो रही है, एंड दे आर स्टिल ट्राइंग टू एन्जॉय देयर लाइफ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको समझ में आई हो पोएम। थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।